बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने वालों की खिदमत में आदाब। मेरे बैकग्राउंड में नूर महल है। ताज महल के बाद मोहब्बत की एक और यादगार। साहिर लुधियानवी ने कहा था, एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। कुछ ऐसा ही किया था नवाब सादिक मोहम्मद अब्बासी ने अपनी नूर महल के लिए ये महल बनवाकर। आइए आपको अंदर से दिखाएं, लेकिन ठहरिए, पहले जरा जिक्र हो जाए रियासत बहावलपुर का, फिर देखेंगे वालिय रियासत का शाहकार। रियासत बहावलपुर की बुनियाद 1748 में नवाब बहावल खान अव्वल ने शिकारपुर सिंध से उच्च के आसपास के इलाके में मुंतकिल होने के बाद रखी। अब्बासी खानदान ने रियासत बहावलपुर पर 1748 से 1954 तक तकरीबन 200 साल हुकूमत की। नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी पंजम के अहद में रियासत बहावलपुर का पाकिस्तान से इल्हाक हुआ। 1833 में उस वक्त के नवाब ऑफ बहावलपुर के अंग्रेजों के साथ इत्तेहाद के नतीजे में बहावलपुर को शाही रियासत का दर्जा हासिल हुआ। पाकिस्तान के साथ इल्हाक से पहले रियासत बहावलपुर खित्ते की अमीर तरीन रियासत थी। रियासत के 12 नवाब गुजरे हैं। नवाब बहावल खान अव्वल इसके पहले नवाब और नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी पंजम इसके आखिरी नवाब थे। नवाब सादिक मोहम्मद चहारम को तामीरात का बहुत शौक था और उन्हें शाहजहां ऑफ बहावलपुर भी कहा जाता था। यूं तो बहावलपुर में नवाब साहिबान ने कई महल तामीर करवाए, जिनमें गुलजार महल, फरख महल, निशात महल और दरबार महल काबिल जिक्र हैं, लेकिन नूर महल अपने शानदार फन तामीर और खूबसूरती की वजह से इन सब से जुदा है। नूर महल की बुनियाद 1872 में रखी गई, जिसे नवाब सादिक मोहम्मद खान चहारम, जिन्हें शाहजहां ऑफ बहावलपुर भी कहा जाता था, ने 12 लाख रुपए की लागत से अपनी महबूब बेगम नूर महल के लिए बनवाया था। अंदर दाखिल होते ही आपको दीवारों पर लगे खूबसूरत फ्रेम्स नजर आएंगे, जिन पे तमाम वालियान रियासत की तस्वीरें हैं। फिर नवाब सादिक मोहम्मद के बचपन से जवानी की तस्वीरें, दीवारों पे लगे तमगे, हथियार, नवाब साहिबान के इस्तेमाल की चीज़ें, उनका बेडरूम, कॉन्फ्रेंस हॉल, अलगर्ज अंदर का मंजर बड़ा दिलफरेब और दिलकश है। इटालियन फन तामीर के हामिल इस महल की तामीर में सीमेंट, बिजली और लोहे की बजाय चूना, दालें, चावल, लकड़ी और प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल किया गया है। इसे एक बरतानवी इंजीनियर हेनान ने डिजाइन किया था। इसका ज्यादातर तामीराती सामान इंग्लैंड और इटली से दरामद किया गया था। कहा जाता है, खुशबख्ती की अलामत के तौर पर इसकी बुनियादों में सोने के सिक्के दफन किए गए थे। रिवायत है कि नवाब साहब की बेगम ने यहाँ फकत एक रात क़याम किया था और सुबह जब अपने बेडरूम की बालकोनी से महल से मुल्हिक मलूक शाह का कब्रिस्तान देखा तो वह नवाब साहब से महल की लोकेशन पे नाराज हुई और फिर कभी इस महल में वापस ना आई। यूं तो नवाब बहावल खान अव्वल से लेकर नवाब सादिक मोहम्मद अब्बासी तक तमाम वालियान रियासत अवाम के सच्चे खैरख्वाह थे, लेकिन सादिक मोहम्मद अब्बासी पंजम ने तालीम से लेकर सेहत तक के फलाह के बेशुमार मंसूबे दिए। पंजाब यूनिवर्सिटी, किंग एडवर्ड्स मेडिकल कॉलेज और एचिसन कॉलेज को न सिर्फ अपनी ज़ाती ज़मीन दी बल्कि माली मदद भी की। किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज को 1.5 लाख रुपए की खतीर रकम बतौर अतिया अनायत की। पाकिस्तान के साथ इल्हाक के मौका पर डाक टिकट जारी किए।
حج کے موقع پر لوگوں کو سہولیات دینے کے لیے مکہ میں 4 اور مدینہ میں ایک رہائشی عمارت تعمیر کی جو بعد میں پاکستان کو تحفتاً دے دی گئی۔ تقسیم کے وقت نواب صاحب نے پاکستان کی بھرپور مدد کی، مہاجرین کو ریاست کے اندر بسایا، شیر باغ کے نام سے ایک زو قائم کیا۔ 1925 میں جامعہ الازہر کی طرز پر عباسیہ یونیورسٹی قائم کی جو بعد میں اسلامیہ یونیورسٹی میں تبدیل ہو گئی۔ صادق ایجلٹن کالج اور صادق پبلک اسکول جیسے درجنوں تعلیمی ادارے قائم کیے۔ ریاست بہاولپور کی اپنی آرمی تھی جس کی بنیاد اپریل 1826 میں رکھی گئی۔ الغرض ریاست بہاولپور کے تمام فرمانروا بڑے عوام دوست حکمران تھے۔ آپ اگر آگرہ جا کر ممتاز محل کے لیے بنایا گیا شاہ جہاں کا شاہکار تاج محل دیکھنے پر قادر نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں، آپ بہاولپور آئیے اور بہاولپور کے شاہ جہاں اور عاشق صادق نواب صادق محمد خان کا نور محل دیکھیے جو فن تعمیر کا شاہکار بھی ہے اور محبت کی یادگار بھی۔ پھر آپ بھی ساحر لدھیانوی کے برعکس کہہ اٹھیں گے، میری محبوب یہاں آ کے ملا کر مجھ سے۔ اپنا اور اپنے سے وابستہ تمام لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔